हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जहाँ पर मेरा किचन है वहाँ पर का जो पक्का किया हुआ था वो बहुत ही ख़राब स्थिति में आ गया था। पूरा एकदम बहुत ही टूट फूट गया था पक्का। आप देख सकते हैं कितना ख़राब स्थिति में था। तो हम लोग सोच रहे थे बहुत दिनों से कि यहाँ पर फिर से तोड़ फोड़ करके पक्का करवा देंगे, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था। कुछ न कुछ काम आ ही जा रहा था। तो फाइनली अभी हम लोग इसको पक्का करवाने के लिए यहाँ पे अच्छे से तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों कोई मिल के तोड़ रहे हैं इसको। हाँ हाँ, आज हम लोग यहीं पे खाना बनाएंगे। तो जब तक से मेरा वहाँ पर जहाँ पे मेरा किचन है वहाँ पे पक्का नहीं हो जाता है, तब तक से मैं अपने किचन को इस साइड कर दी हूँ। और यहाँ पर ही अभी जितना दिन तक काम होगा तब तक से मैं यहीं पे खाना बनाऊंगी। अभी दिवाली आने वाली है तो हम लोग सोचे कि तो दिवाली में तो अभी पेंट होगा ही पूरा दीवार सब। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे इसका जो ज़मीन है उसको भी बनवा लेते हैं। तो यहाँ पे अभी अच्छा समय था तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो भी तोड़ फोड़ था वो करवा लिए हैं। और उसके बाद मैं भी इसको मम्मी जी और मेरे हस्बैंड दोनों मिल के यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इधर मैं अपने खाना बनाने का जो काम है वो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ओल को काट रही हूँ। तो इसको बहुत कोई सूरन बोलते हैं, पर हम लोग हमारे गांव की भाषा हमारे झारखंड में इसको ओल ही बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं ओल की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो उसी को मैं यहाँ पे काट रही हूँ। और अंदर में यश के पापा गाना बजा दिए हैं ताकि गाना सुनते सुनते काम करेंगे तो उतना ज़्यादा काम का पता नहीं चलेगा। कुछ भी थकावट जो भी होता है वो गाना सुनते सुनते अगर काम करो तो वो सभी थकावट दूर हो जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने अंदर में गाना लगा दिया है और उसके बाद में अपने काम कर रहे हैं। तो यश जो है वो अपना डांस भी स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे उसकी दादी अंदर घुस गई है उसका डांस देखने के लिए। तो यहाँ पर काम के साथ साथ दोनों माँ बेटों का इंटरटेनमेंट भी हो जाता है यश के डांस से। तो यहाँ पे यश डांस करता है, उसको देख लेते हैं ये लोग थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ओल को फ्राई कर ले रही हूँ तेल में। और सभी ओल को फ्राई कर लेने के बाद जो तेल बच गया है उसी में मैं प्याज को डाल दी हूँ। प्याज जब भून गया तो उसके बाद मैंने मसाले जो पीसे हैं, जिसमें मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, जीरा, काली मिर्च और जो पाउडर आते हैं हल्दी के, लाल मिर्च के पाउडर और सब्ज़ी मसाले, इन सभी चीज़ों को एक कटोरी में ही डाल के रख लिया था। और उसके बाद में यहाँ पे मैं प्याज भून गया तो उसके बाद यहाँ पे डाल दी हूँ और सभी मसालों को अच्छे से पका ले रही हूँ। जब तक से इसका तेल नहीं निकलने लगता है तब तक से मैं सभी मसालों को अच्छे से पका लूँगी। और ओल की सब्ज़ी में अगर आप खट्टी चीज़ें नहीं डालते हैं तो ओल की सब्ज़ी गले में खराश करने लगती है। तो यहाँ पे मेरे पास इमली था तो इमली को मैंने पानी में फुला के रख दिया था और उसके बाद इसको यहाँ पे डाल दिए हैं। और अब इसको मिला के अच्छे से पका लेना है जब तक से इसका तेल नहीं निकलने लगता है। और यहाँ पे मैं नमक भी स्वाद अनुसार मिला दे रही हूँ और पूरे मसाले में इसको अच्छे से मिला के पका लेना है। और उसके बाद में जो मैंने फ्राई करके रखे हैं ओल को उसको यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से ढक के पकाना है। तो यहाँ पे अच्छे से पानी डाल के सब्ज़ी को पका लिया है और मेरी ओल जो है वो अच्छे से पक भी गई है। तो यहाँ पे मैं गरम मसाला डाल दे रही हूँ लास्ट में और उसके बाद में इसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे और उसके बाद मेरी जो सब्ज़ी है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है और इसको मैं थोड़ा सा सूखा सूखा ही रखी हूँ क्योंकि मैंने दाल बनाया है तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा ग्रेवी नहीं किया है।
तो यहाँ पे ढलाई करने के लिए मसाला बनाया जा रहा है और ये मसाला हाथ से बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर मशीन रहता तो मशीन से बनाने में उतना मेहनत नहीं लगता है, पर हम लोगों का जो काम है वो थोड़ा-सा है, इसलिए हम लोगों ने मशीन का इस्तेमाल नहीं किया। किचन के जो काम है उन सभी कामों को ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ चापानल के पास कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पे यश का स्कूल यूनिफ़ॉर्म है, उसको मुझे धो के सूखने के लिए देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी नहीं देंगे सूखने के लिए तो वो फिर बाद में सूखेगा भी नहीं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी बारिश हो जाती है तो कभी धूप हो जाता है। तो अभी धूप है तो सोचे कि सबसे पहले ये काम कर लेते हैं और उसके बाद ही बाबू को सुलाएँगे। तो यहाँ पे बाबू को मैंने पीठ में ही बांध लिया है, क्योंकि बाबू को पकड़ने वाला कोई नहीं था और ये काम करना बहुत ज़रूरी था। तो सोचे कि पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद आराम से बैठ के बाबू को सुलाएँगे। और सभी तरफ सामान पूरा बिखरे पड़े हुए थे, तो कहीं पास इसको अकेले छोड़ने का इच्छा भी नहीं हो रहा था, क्योंकि नीचे में अगर छोड़ दो तो ये जाता है सीधे कुछ भी कचरा चीज़ को उठा लेगा और मुँह में सीधे लेगा और जिधर गंदगी रहता है उधर ही जाता है और खेलने लगता है। और यहाँ पे अगर सिंपल इसको लेके घूमते रहो पीठ में बांध के तो ये रह लेता है, लेकिन अगर कुछ काम करते रहो तो ये पूरा उफड़ने लगता है उतरने के लिए। तो यहाँ पे ये इसी तरह से पूरा छटपटा रहा था उतरने के लिए, तो मुझे भी दिक्कत हो रही थी काम करने में। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं कपड़े को धोने में लगी हुई हूँ, जल्दी से धो लूँगी और उसके बाद में सूखने के लिए दे दूँगी और उसके बाद में ही बाबू को सुलाने के बाद जो मेरा काम है वो काम मैं आराम से इत्मीनान से करूँगी। मैं तो बस अपने घर के ही कामों को थोड़े बहुत कभी-कभी पीठ बाँध के कर लेती हूँ, लेकिन बहुत सारी गाँव की औरतों को मैंने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करती है अपने बच्चे को पीठ में बाँध कर। तो यहाँ पे ये देखिए ढलाई का जो काम है वो काम मेरा हो रहा है और ये काम करवाने के बाद में मेरे मन को बहुत ही ज़्यादा तसल्ली मिला है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये काम को करवाऊँ, पर हम लोगों को समय ही नहीं मिल पा रहा था। तो अभी ठीक दिवाली का समय है तो सोचे कि चलो अभी करवा लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को पेंट पचौड़ा भी करने का है पूरे घर को। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा पक्का करवा दिया, तो अब उसके बाद में यहाँ पे पक्का जो है वो देखने लायक हो गया है, अच्छा लग रहा है। नहीं तो पहले बहुत कीचड़-कीचड़ हो जाता था। थोड़ा-सा भी पानी गिर जाता था अगर किचन में काम करते समय, तो वो सूखता ही नहीं था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। तो इसी तरह से यहाँ पे मेरा पूरा यहाँ पे पक्का हो गया, तो अब अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसी के साथ ही मैं आज का व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।